थोड़ा सा और रात ढली, राम जी बोले भैया दक्षिण दिशा में बादल उमड़ रहे, कैसे उमड़ रहे हैं? बिजली चमक रही है, ध्वनि कैसी है ये? क्या कोई भयंकर तबाही मच रही है? विभीषण बोले बादल नहीं है, फिर क्या है? रावण के सिर पर मेघ अंबर वाला छत्र है, वो छत्र चमक रहा है, काले काले बादल नहीं है। कि बिजली की बिजली नहीं है, मंदोदरी के कर्णफूल है, कानों में इतने जबरदस्त पहन रही है। मधुर ध्वनि के मधुर ध्वनि तो मनोहर ताल मृदंग है, रावण का अखाड़ा जमा हुआ है। राम जी ने सोचा अच्छा हमारी स्त्री लेकर के बैठा है, अपनी स्त्री के साथ मौज मना रहा है। राम ने रावण का विमान तोड़ने के लिए एक बाण मारा और ऐसा मारा उसके रावण के छत्र पर लगा, उसकी टंकार से मुकुट गिरे, छत्र मुकुट ताटक सब हते एक ही बाण, और सबके देखत मही परे मरम न गौ जान। छत्र गिरा, 10 मुकुट गिरे, मंदोदरी के कर्ण के फूल गिरे, और उस बात को मरम को और ये सब करके बाण राम जी के तुनीर में आ गया। मंदोदरी कह लेंगे अब भी समझ लो ये सब अपशकुन है। जिस सुहागन के सुहाग के चिन्ह उतर कर अपने आप गिर गए, उसके सुहाग पर संकट है, आप समझ जाओ मेरी बात। रावण नहीं माना अभिमान के वश। अब अगले दिन प्रातः काल राम जी कहने लगे भाई युद्ध से पहले रावण को एक मौका और देना चाहिए। हनुमान लंका जला के आया, पहला पैगाम पहुंच गया। हनुमान ने समझाया था नारी देते, परंतु एक मौका और देना चाहिए रावण को। ये ना कहते सीधे हम पर प्रहार कर दिया, पहले फिर क्या मौका? राम जी कहते हैं कि संदेशा लेकर पैगाम लेकर के पहले दूत भेजो, शांति दूत। जैसे महाभारत में हमारे श्याम सुंदर भगवान शांति दूत बन करके आए थे वहां हस्तिनापुर में, फिर आज शांति दूत बना करके पैगाम भेजते हैं, या तो अब भी मान जा, नहीं तो कल से तेरा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कह रहे कौन जाएगा शांति? कि अंगद जाएगा। अंगद तो छोटा सा बच्चा है, हमारी सारी सेना में अंगद सबसे छोटा बच्चा, युवराज भले ही पर सबसे छोटा। कह रहे नहीं इसके बाप का सत इसके अंदर है, माँ पर धी पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। उस बाली ने 6 महीने काख में रखा था अपने इस रावण को, तो उसका सारा सत इसके अंदर है। बाप की झलकी बच्चे में, बच्चे की झलकी बाप में होती है। कोई बच्चा साथ कहा इसका बाप भी ऐसे होगा, कोई कहता क्या खा के जाना था, कोई कुछ कहता। अर्थात बच्चों के कारण बाप का सब कुछ दृश्य नजर आता है, और बाप के कारण कि बाप है तो संतान भी कितनी धुरंधर होगी। अरे बड़ा धुरंधर है, इसको भेजेंगे। सारी बात समझा दी अंगद को। आज अंगद जी सभा में जाते हैं, संदेशा लेकर राम का, संदेशा लेकर राम का अंगद चलाया हो, राम जी अंगद चलाया हो। राम जी रास्ते में मिल गया रावण का बेटा, रास्ते में मिल गया रावण का बेटा। हो गई छोटे छोटे तकरार जी, ऐसा थप्पड़ जमाया हो राम जी, ऐसा थप्पड़ जमाया हो राम जी। एक थप्पड़ से यमलोक पहुंचा, एक थप्पड़ से यमलोक पहुंचा। सब थर थर कांपे देख के उन्हें रास्ता बताया हो राम जी, उन्हें रास्ता बताया हो राम जी। अंगद जी रास्ता भाई विभीषण ने तो हनुमान को सारा रास्ता बताया था, अंगद अजनबी था। वो रास्ता तो पूछ रहे थे, रावण का बेटा खड़ा था, उसने कहा बताऊं तुझे, अब आज जब तकरार होगी। अंगद ने थप्पड़ मारा, यमलोक पहुंचा दिया। सब डर गए, भैया रास्ता बता दो चुपचाप, नहीं तो हम भी पीछे जाएंगे। सारे रावण के जो सेना सब आओ मारा जाओ, आगे आगे आ जाओ, सब रास्ता बता रहे हैं कि आदर से दरबार पहुंचाया, आदर से दरबार
पठाया, बोल और तुम्हें किसने मेरा मारा बेटा हो हटे तुझे खूब बनाया, हो राम जी तुझे खूब बनाया, हो राम जी। तुझे मेरा खूब बनाया, तुम मेरा बेटा मार दिया। तो कहते हैं तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? कौन हो बताओ तुम कौन हो? अंगद हूँ मैं बाली का बेटा, अंगद हूँ मैं बाली का बेटा। संदेशा दिया श्री राम ने मुझे लंका पठाया, हो राम जी मुझे लंका पठाया, हो राम जी अंगद चलाया, हो राम जी। संदेशा राम का क्या संदेशा है? आप संदेशा सुना रहे हैं अंगद जी। शांति दूत मैं बन कर आया, शांति दूत मैं बन कर आया। नहीं माना इस संदेश को तो तेरा होगा सफाया, हो राम जी तेरा होगा सफाया, हो राम जी। अरे सुन अंगद की वो वाणी कुटिल, अरे सुन अंगद की वो वाणी कुटिल। दोनों हाथ की मुट्ठी भींच के रावण दिल मिलाया, हो राम जी रावण दिल मिलाया। शांति दूत या क्रांति, तू शांति दूत है? अरे हमें ऐसी वाणी बोलता है। तू शांति दूत या क्रांति दूत, तू शांति दूत या क्रांति, तुझे दूंगा दंड अरे घोर मैं मुझे क्रोध दिलाया, हो राम जी मुझे क्रोध दिलाया, हो राम जी। अब अंगद मुस्कुराए, कहने लगे एक दूत को पहले दंड दिया था, एक दूत को तूने दंड दिया पहले, एक दूत को दंड दिया पहले, उल्टा वो दंड तुझे पे पड़ा, लंका को जलाया, हो राम जी लंका को जलाया, हो राम। एक दूत को पहले दंड दिया था, पूंछ में आग लिपटाए थे, वस्त्र गई आदि, तेरी लंका जल गई। आज तू मुझे दंड देता है? यदि मुझको दंड तुमने सुनाया, यदि मुझको दंड तुमने, तेरी शान बान मिट जाएगी, तू भल अजमाया, हो राम जी तू भल अजमाया, हो राम जी। यदि तुझे इतना ही घमंड है तो आज मैं अपना पाँव इस जमीन पर जमाता हूँ, भेज दे अपने जितने भी तेरे बलधारी सेवक हैं, अब तेरे बेटे हैं। मेरा बल थोड़ा सा तो घटा दे, थोड़ा मेरे पैर उठा दे। अंगद ने हुंकार धरे जो, अंगद ने हुंकार, सब थर थर कांपे सरकारी, हर कोई घबराया, हो राम जी हर कोई घबराया, हो राम जी हर कोई घबराया, हो राम। जब इतना हुंकार वाली गर्जा तो रावण का नखरा थोड़ा ढीला हुआ, रावण भी ढीला पड़ आया, रावण भी ढीला पड़। संदेशा सुना मुझे राम का, हमें क्या फरमाया, हो राम जी हमें क्या फरमाया, हो राम जी हम कल चलाया, हो राम जी कल चलाया। बड़ा संदेश तुम्हारे राम ने, क्या संदेश? पहले तो सुनना ही नहीं चाहता था, जब देखो ये तो बड़ा हुंकार है, वो तो किलकिलाहट भरता था, ये तो शेर की दहाड़ भरता है। बता तेरे राम का क्या संदेश है? आज राम जी का संदेश, राम जी ने पाती भेज वो संदेश अंगद पढ़कर सुनाता है। क्या संदेश में लिखा सुनो सब। शिव जी के भक्त तुम महाप्रतापी, चारों वेद ज्ञाता, तूने तांडव रचाया है, वीरता को त्याग क्यों कायरों की भांति साधु बन नारी की चोरी कर लाया है। फिर कह रहे हैं साधु के वेश को दाग लगाया तूने, ब्रह्मा जी के वंश को कलंक लगाया, तू ब्रह्मा जी का प्रपोत कहलाता है। साधु
जी का प्रस्ताव भेजता हूँ दूत को, मान लोगे बात तो युद्ध टल जाएगा। आदर के साथ करो जानकी को वापस, नहीं तो तेरा सिंहासन मान हल जाएगा। बांध के समंदर लंका चढ़ आए हम, गढ़ लंका के द्वार टूट जाएंगे। नगर के ठाट हाट कर देंगे, बाड़ा बाट कोप में भरे मेरे बाण छूट जाएंगे। बाड़ा बाट कर दूंगा। फिर कह रहे जब मेरे बाणों की ज्वाला होगी, ज्वालामुखी लंका के पतंगे सारे जल मरे जाएंगे। नाती को तो का कुल तेरे साथ फूंक कर सीता को हम अपने घर लेके जाएंगे। जय श्री राम। अंगद ने संदेशा पढ़कर सुना दिया। रावण पहले तो घबराया, फिर कहले दूत के सामने घबराना ठीक नहीं है, जा करके बताएगा। राम जी के अंदर उग्रता छा जाएगी। कहले अब देखता हूँ तुझे, बताता हूँ तुझे। क्या है तू क्या बताए, तेरे तो यहाँ एक भी बेटा पोता, तेरे मंत्री, तेरे पहरेदार, तेरे पहलवान कोई आ जाए तो जरा मेरे से हाथ कर ले। पैर जमा दिया मेरे पैर को, अगर किसी ने हिला तक दिया तो राम जी की सौगंध सीता हरा देंगे हम, सीता आपकी लंका में रहेगी, राम अयोध्या में वापस लौट जाएगा। सब कह ले तुलसीदास जी ये क्या करते, हम कहते हैं अगर हाके कर राम के दूत हारा करते हैं क्या, ये तो राम का प्रताप है। पैर जमा दिया अंगद जी ने। अब सारे पहलवान, मंत्री, संतरी, प्रजा, सेना सब आते हैं, तिल भर गई उस पैर को। फिर वहां पर जो मेघनाद है, पिताजी सारे हार गए। मैं तो इंद्रजीत हूँ, इंद्र को हराया, मैं देख दूंगा अभी उसकी टांग का भी सफाया कर दूंगा। जब आया ऐसी बिजली से लगी एक तरफ, वहां जाके बस खड़ा मेघनाद। रावण बड़ा शर्मिंदा आकर के उठा सिंहासन से, और जैसे ही वो चरणों में गिरने लगा, अर्थात चरणों को पकड़ने लगा, अंगद ने पैर पीछे खींच लिया। अरे मूर्ख, मेरे पैर पकड़ के क्या मिलेगा, पैर पकड़ उन राम जी के जाके तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और ऐसा उसको सीख दे करके अंगद जी वहां से चले आए। अंगद जी ने ऐसी हुंकार भरी, ऐसी हुंकार, क्योंकि जिस समय रावण अंगद के पैरों में झुका पैर पकड़ने के लिए, इतनी जोर से पैर अपना उठाया अंगद ने पीछे, धरती कांप गई। रावण के 10 इस पे 10 मुकुट थे, 10 के 10 गिर गए। रावण अपने हाथ उठा करके अपने सिर पर पहना, ऐसी लात मारी 4 मुकुट राम जी के चरणों में आके गिर गए। 4 मुकुट राम जी के चरणों में आके गिरे और अंगद वहां से चले आए। राम जी ने अंगद से पूछा, तासु मुकुट तुम 4 चलाए, कहो तात कवने विधि पाए। हे बेटा अंगद, तुमने 4 मुकुट हमारे पास भेजे, वो किस विधि से भेजे, किस उपाय से भेजे? अंगद कहता महाराज मुकुट नहीं भेजे। फिर क्या भेजा? महाराज वो 4 मुकुट थे, उसमें साम दाम दंड भेद नीति थी। धर्महीन रावण को त्याग कर ये 4 धर्म नीति गुण आपके पास चले गए। राम जी बड़े खुश हुए। अरे बोल दो धावा चारों फाटकों की ओर से। अब मेघनाथ मैदान में आया। महाराज और किसको, पहले मैं ही जाता हूँ। हनुमान ने पछाड़ा आकाश में उस मेघनाथ को। अब मेघनाथ ने माया फैलाई, राम जी ने सारी माया काट दी। फिर लक्ष्मण बोले महाराज बड़ा प्रतापी बनता है, आज मैं जाता हूँ, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी चले, रथ तोड़ डाला मेघनाथ का, सारथी सारे मार दिए, सारे शस्त्र काट दिए मेघनाथ के। लक्ष्मण को देखा मेघनाथ ने, ये तो मेरा काल बना खड़ा है। तो मेघनाथ डरा और वीर घातनी शक्ति उसने लक्ष्मण जी पे चला दी। वीर घातनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और आगी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गया निकट भय त्यागे। शक्ति लग गई लक्ष्मण जी की छाती में, वो शक्ति वीर घातनी, वीरों का नाश करने वाली शक्ति छोड़ दी।
मेघनाथ सम कोटि सत, जोधा रहे उठाए, जगत आधार शेष कमी, उठे चले खिसाए। सोचा आज अपने बाप को मैं तोहफा दूंगा, इसे लक्ष्मण को उठाकर बाप के चरणों में पटक दूंगा। उठाओ लक्ष्मण को, लक्ष्मण को उठा, लक्ष्मण हिले नहीं हिले, भाई मूर्छित हुए। परंतु जो धरती का भार उठाते हैं उन्हें भला कौन उठा सकता है। हजारों सेनापति का तुम सारे मिलकर उठाओ, पर लक्ष्मण नहीं उठे। खिसिया करके ऐसा कह करके मेघनाथ वहां से उठा। अब हनुमान जी ने लखनलाल को उठाया, गोद में लाए। उधर राम जी अपने शिविर में थे। राम ने देखा क्या हो गया मेरे भाई को। तब विभीषण ने कहा महाराज वीर घातनी शक्ति इसको लगाई है। फिर क्या करे, कैसे वीर घातनी शक्ति दूर होगी। कहा महाराज बस एक ही काम हो सकता है कि क्या, कि एक सुसेन वैद्य है लंका में, बच्चों नहीं, लंका में सुसेन वैद्य है, उसके पास इसका तोड़ है, वो जानते हैं उस औषधि को। कह रहे कौन लंका में। हनुमान कहता मैं जाऊंगा लंका में। शाम हो गई थी, शाम के बाद सूर्य अस्त हो जाता, लड़ाई खत्म हो जाती, राम जी रो रहे थे। कह रहे हनुमान कैसे लाएगा, अब तो लड़ाई छिड़ गई, आमना सामना हो रहा है, ना उनका दूध इधर आ सकता ना हमारा कोई जा सकता। अरे आप चिंता ना करो, पता बता दे विभीषण ने कहा रहता है। जाकर कुटिया खटखटाई, उस वैद्य ने मना कर दी, तेरी ऐसी की तैसी कुटिया समेत पलंग से उस वैद्य को उठा गई, राम जी के चरणों में लाके रख दिया। वो सुसेन वैद्य कांप गया। कहे महाराज क्या चाहिए, मेरा भाई मूर्छित हुआ है, मेरी घातनी शक्ति लगी है, मेघनाथ ने मार जीवित कर दो। महाराज बिल्कुल नहीं करूंगा, शत्रु है, आप शत्रु हो, रावण का नमक खाया है। कहले वैद्य की एक ही निशानी हो सकती है, उसके लिए ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई शत्रु है, और ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। अगर तुम वास्तव में बहादुर वैद्य बनते हो तो शत्रु और मित्र ये बीमारी छोड़ो, अपना पराय छोड़ो। तुम्हारे लिए केवल एक ही शक्ति है, तुम रोगी को देखो, नब्ज टटोलो और दवा दो, तब तुम सच्चे वैद्य हो। सच्ची वैद्यता को ललकारा। सुसेन वैद्य को शर्म अच्छा महाराज देखता हूँ आपने अच्छा पाठ पढ़ा है, शत्रु मित्र तो कोई होता नहीं। वैद्य के लिए कोई शत्रु, डॉक्टर लोग जब पढ़ने जाते हैं सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया जाता है। तुम्हारे लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, तब जाकर के उनको डॉक्टरी पढ़ाई जाती है। ये नियम है, पूछ लेना कहीं भी जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ते हैं। सुसेन वैद्य ने देखा नमस्ते महाराज, इसके लिए तो एक ही जड़ी बूटी है, वही लक्ष्मण को ठीक कर सकते हैं। कहाँ मिलेगी महाराज, द्रोणगिरी पर्वत पर मिलेगी। द्रोणगिरी पर्वत तो बहुत दूर है। राम जी उदास हो गए। हनुमान जी कहे महाराज चिंता मत करो, जैसे 400 योजन का जो समुद्र पार किया था, ऐसे द्रोणगिरी पर्वत क्या बात है। राम जी कहने लगे हनुमान तू ही मेरी नैया को पार लगाता है। जब जब हमारी नाव भवन में टकते हैं, हनुमान तूने सीता का पता लगाया और तू ही मेरे भाई को जीवित कर सकता है। हनुमान जी आज जाते हैं, उस पर्वत को देखते हैं। पर्वत उन्होंने बताया, पूछा था कैसी होती है वो, कि संजीवनी बूटी उसका नाम है। अच्छा कैसी पहचान है, कि उसमें से वो झिलमिल 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 प्रकाश चमकता है। वहां देखा, वहां तो दुनिया भर की बूटियां, अलग अलग बूटियां, सब में से प्रकाश, सब दिव्य बूटियां। अब क्या करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा छोड़ो बेटा, पूरे पहाड़ को ले जाओ। जो जितने क्षेत्र में सारी बूटियां चमक रही थी, पूरे पहाड़ का वो उठा करके ले आए। ले गए इधर राम जी के लिए सारी रात बेचैन हो रही है। मुझे दिल जान से प्यारा दुलारा है मेरा लक्ष्मण, मुझे दिल जान से प्यारा दुलारा है मेरा लक्ष्मण, मुझे दिल जान से प्यारा दुलारा है मेरा लक्ष्मण, मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है मेरा लक्ष्मण, मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है मेरा लक्ष्मण। ये दुनिया हार सकती है जगत के जंगल
कभी कोई मुसीबत हुई नहीं हारा मेरा लक्ष्मण, कहीं कोई मुसीबत हुई नहीं हारा मेरा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के योग में तड़प तड़प कर रो रहे हैं और लक्ष्मण की गाथा अपने मुख से गाते जा रहे हैं, रो रहे हैं राम जी। लक्ष्मण का सिर उनकी जंघा पर रखा हुआ है। आवध से जब मुनि संग चल स्वयंवर में थे जब आए, जनक की बात सुनकर के था ललकारा मेरा लक्ष्मण। हुई जयमाल जब यज्ञ में तो परशुराम थे आए, वहां डर गए सभी भूपाल ने घबराया मेरा लक्ष्मण। और बन के काल आए थे क्रोध भूचाल लाए थे, मेरे कारण ये लड़ बैठा ना हिम्मत हारा मेरा लक्ष्मण। विपत जब आ पड़ी देखो अवध की राजधानी में, मेरे विपदा में मेरे संग पधारा ये मेरा लक्ष्मण, मेरे साथ साथ आए। न माता की करी परवाह, न उर्मिल की बिचारी है, मेरी सेवा सिया सेवा में त्याग घर बारा मेरा लक्ष्मण। घर बारा सीता की और मेरी सेवा में त्याग दिया। मैं बैठा कुटिया में करता मुनि संग चर्चा ईश्वर की, खड़ा मेरी पीठ के पीछे डोला छमारा मेरा लक्ष्मण। चवर डोलाया करता था पीठ के पीछे, रो रहे राम जी, याद कर रहे लक्ष्मण की सेवा को। मैं खाऊं गरम गरम कंदमूल तो ईंधन लेने जाता था कि चुन चुन के काट लकड़ी उठा भारा मेरा लक्ष्मण। इतना भार उठाया करता था। मैं सोता चैन से अपनी कुटी में साथ सीता के कुटी के बाहर खड़े होकर देता पहरा मेरा लक्ष्मण। आए लक्ष्मण भाई क्या हो गया, आज तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं ही इसका पिता और सीता ही इसकी बनी माता, ये भाई नहीं है लोगों, ये बेटा हमारा है लक्ष्मण। ये तो मेरा बेटा है, मुझे पिता के समान, सीता को माता के समान, ये तो मेरा पुत्र मारा गया। सिया की खोज में फिरता मैं बन बन डोल रहा भाई, मुझे धीरज ये देता पर बहाए अश्रुधारा। तेरा राम अश्रुधारा बहा रहा है, मैं अश्रुधारा बहाता इस समर में, लेकिन आज ये धराशायी पड़ा मेरा लक्ष्मण। मैं चैन से दिन बिताता था भाई लक्ष्मण तेरे भरोसे ही, लेकिन मेरी सहायता को फिरता मारा मारा मेरा लक्ष्मण। सुग्रीव ने देर कर दी जब मेरी सिया खोजन में है लोगो। सुग्रीव तो मस्त हो गया था राज कमाने के लिए, लेकिन इसे गुस्सा आया। सुग्रीव ने देर कर दी जब मेरी सिया खोज में लोगो, तुरंत धनु बाण लेकर के चला बन अंगारा मेरा लक्ष्मण। वहीं चला गया उसे लेने, आज मार काट बिछा दूंगा, नहीं आया तो। गई सीता मूर्छित लक्ष्मण, सीता भी चले गई लंका में, मुझे छोड़ दिया, सीता भी छोड़ गई और मेरा भाई लक्ष्मण भी आज मुझे छोड़े जा रहा है। गई सीता मूर्छित लक्ष्मण, करूं अब युद्ध किस कारण, जो अब तक टूटा था ना राम, मुझे तोड़ गया मेरा लक्ष्मण। आज तक मैं नहीं टूटा था, सारी मानव सेना को बुलाया, हनुमान पे मुझे गर्व था इन सब पे, लेकिन मेरा तो सारा गर्व मेरा लक्ष्मण है। ये चला गया, रो रहे राम जी, और उनके मिलाप को सुन सुन करके जितनी सेना में सब रो रही है। तू ही दिल है, तू ही मन है, तू ही मेरी बुद्धि है भाई। भरत है अगर जिगर मेरा, तो तू है प्राण मेरा लक्ष्मण। करूंगा युद्ध जरा भी मैं तेरे संग, मर मिट जा। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तू अगर मर मिट गया तो मैं भी मर मिट जाऊंगा। करूंगा युद्ध जरा भी ना मैं तेरे संग, मर मिट जाऊंगा। ना देखूं दुनिया तेरे बिन, तू नयन तारा मेरा लक्ष्मण। तू ही मेरी आंख है, लौट कर अवध गया तो मुक्त खिलाऊंगा। क्या मैं माता को कहेगी जोड़ी पुत्रों की गई थी कहाँ मेरा लक्ष्मण। वो माता कहेगी मेरा लक्ष्मण कहाँ, क्या जवाब दूंगी, इसलिए मैं अयोध्या जाऊंगा ही नहीं। मैं हारा सीता को भी, और हारा भाई हीरा सा, हीरा मेरी जो पत्नी है वो चली गई, मैं उसे, अब तक तो मैं हारा नहीं था लेकिन अब हार गया। मैं युद्ध करूंगा नहीं, रावण आए मुझे मार दे। मैं हारा सीता को भी और अब हारा भाई हीरा सा, हे भोलेनाथ गया
में हार मुझे मार गया मेरा लक्ष्मण, मैं तो जीते जी मर गया। विधाता जितने पुण्य हैं मेरे तू ले ले सारे ही, बदले में बख्श दे भाई की जान, जान से प्यारा मेरा लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण को बख्श दो। राम जी बहुत रो रहे हैं, सारी सेना त्राही त्राही कर रही है। राम जी को बहुत, राम जी समझ नहीं रहे, नहीं भैया अकल बिक गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा लक्ष्मण, मेरे जान, मेरे जिगर सब कुछ चला है। इधर हनुमान जी आ रहे हैं, श्री राम ने राक्षस को भेजा था, जाकर तुम उस हनुमान को अपनी माया के लपेटे में लेकर के हनुमान को वही खत्म कर दो, वो जड़ी बूटी लाए नहीं। तो काल में भी राक्षस राम भक्त बन के बैठ गया, कपटी साधु बन गया। हनुमान जी ने राम नाम की धुन सुनी, नीचे उतर आए, तुम कौन हो भाई, वार्तालाप हुआ। कह रहे बहुत अच्छी बात है महाराज, आप तो बड़े पहुंचे हुए लगते कि हाँ बहुत पहुंचा हूँ, साक्षात राम के दर्शन करा सकता हूँ, अब तू देख ले, तू दीक्षा ले ले मेरे से। हनुमान जी कह रहे हम दीक्षा ले लूंगा, पहले जरा प्यास लग रही, कह रहे वो रस सरोवर पानी पी लो। हनुमान जी पानी पीने गए, एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने ऐसा घूसा मारा आगे सिंह की तरह, जैसे सिंह का एक घूसे मारी उसे मार दिया। वो प्रकट हुई मगरी, दिव्य रूप धारण करके आई, महाराज मुझे तो इस ऋषि का श्राप था, मगरमच्छ यहाँ बनी हुई थी, लेकिन आपको बताती हूँ ये राम भक्त नहीं, ये साधु नहीं, ये तो कालनेमी राक्षस का। अच्छा कोई बात नहीं, कहे कभी मुनि गुरु दक्षिणा लेहू पाछे हमें मंत्र तुम दे, तुम्हें मंत्र देना चाहते थे ना, पहले मेरे गुरु दक्षिणा ले लो, बाद में तुमसे मंत्र लूंगा कि हाँ देते गुरु दक्षिणा। ऐसा सोटा घुमाया, चकना चूर कर दिया। और फिर हनुमान जी वहां गए थे, रास्ते में बाधा थी जाने के लिए, कालनेमी राक्षस आते हुए बाधा बन गया राम जी का भाई भरत। संजीवनी बूटी ला रहे हैं दौड़गी पर्वत से, बीच मार्ग में अयोध्या के ऊपर से भी उड़ के गए। भरत ने देखा पनकुटी बना करके रह रहे थे, कहे अरे कहाँ से अंधकार सा पहाड़ सा चला है, कहीं ये इस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में तो मेरा राम गया था वन को, ये कहीं राम जी को मार, मेरे भाई को मारने, तो उन्होंने तो बिना फरका बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिर पड़े और वो मुझसे निकला हाय राम हाय राम। जब राम राम निकला, भरत जी का हाय हाय मैंने क्या कर दिया, राम जी के भगत को मार दिया। आए तो मूर्छित धीरे धीरे वो राम राम पुकार रहे थे, जल छिड़का उनके ऊपर को। आपको ने बताया भैया ऐसे ऐसे मेरे भगवान राम का भाई है लक्ष्मण, उनको मूर्छा लग गई है, शक्ति युद्ध हुआ है, सीता का हरण, सारी बात। भरत जी रो पड़े हाय हाय, एक सहायता होने सुबह तक इसे पहुंचना था और मैंने बीच में व्यवधान डाल दिया। अब लोग किसी ने पूछा महाराज हनुमान जी नीचे गिर पड़े थे तो पर्वत कहाँ गया वो, तब बताया हनुमान जी नीचे गिरे जरूर थे, पर हाथ में जो पर्वत तो हाथ ही पड़ा रहा, हनुमान ही नीचे गिरा, पर राम का काज करने के लिए दौड़गिरी पर्वत को उखाड़ करके लाए थे, वो नीचे गिरे लेकिन हाथ ऐसे ही रहा, उस हाथ पे पर्वत तब भी टिका हुआ था। भरत जी कह लगे एक बाण मारूं अभी तुम्हें पहुंचा दूं भाई राम के पास की, नहीं नहीं राम जी का नाम भरते चला जाओ, वैसे बहाने तुम्हारे भी दर्शन हो गए। अब समझ में आया राम जी के भाई का प्रताप इतना जबरदस्त है, पहाड़ उठाए हनुमान को भी नीचे पटक सकता है, राम जी का प्रताप है। राम जी के नाम लेकर के हनुमान जी फिर उड़ गए और वहां जब पौ फटने वाले उससे पहले ब्रह्ममुहूर्त लगने से पहले हनुमान जी पहुंच गए। सुसेन वेद कहने लगे तू तो पहाड़ का पहाड़, हाँ महाराज उस पहाड़ के जितने हिस्से में ये सारी चकमक वाली बूटी थी सारी वो हिस्सा ही तोड़ के मैं पहाड़ का बहुत सारा भाग उठा के ले आया। सुसेन वैद ने वो बूटी पहचानी, निचोड़ी, लक्ष्मण के मुख में डाली, लक्ष्मण जी राम राम कह के भगवान